नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है एसएससी जीडी की तरफ से 84,866 वैकेंसी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए आ चुकी है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और साथ में ही आप सबके लिए एसएससी में लगने का बहुत ही शानदार जानदार आप सबके लिए मौका आ चुका है। तो इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी एग्जाम कब होने वाली है, तो पूरी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे ऑफिशियल आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें जो ये चीज़ दे दी गई है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे क्या आने वाला है, कब आएगा, कौन पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो पूरी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि आगे की जो भी अपडेट है, क्योंकि एसएससी जीडी की इतनी बड़ी वैकेंसी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हैं, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता करनी है। तो इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो भी जो इन्फॉर्मेशन आएंगी तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका जो न्यूज़पेपर है वो किस हिसाब से आया है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो एसएससी जीडी के अंदर 84,866 पदों पर भर्ती निकल चुकी है, जो 24 से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि 24 नवंबर से आपकी आवेदन की प्रक्रिया इसमें शुरू होने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। जैसे कि अपन बात करें, जैसे यहाँ पे बाकी पूरी प्रोसेस दे रखी है। जैसे 84,866 पदों पर एसएससी जीडी की जो भर्ती 2023 की घोषणा कर दी गई है। 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन आपके यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 28 दिसंबर तक रहेगी। 28 दिसंबर तक आपकी एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है। साथ में ही भर्ती में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 10वीं पास होने चाहिए, सभी बच्चे क्या होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए। इसमें 12th पास का क्राइटेरिया नहीं है, जैसे CHSL के अंदर 12th का होता है और जो आपकी CGL है उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन होती है। तो एसएससी जीडी 10th पास बच्चों के लिए है, यानी कि जिनने भी 10th पास कर रखे तो उनके लिए फॉर्म ये भर सकते हैं। इसके बाद में आपकी CRPF के लिए 29,283 पदों पर भर्ती निकली हुई है, सिपाही के पदों पर निकली हुई है। तो इसके बाद में BSF के लिए आपकी 19,987 बहुत ही बड़े नंबर होते हैं, इतनी वैकेंसी आपकी निकली हुई है। ITBP के लिए आपकी 4142 वैकेंसी निकली है और एसएससी से संबंधित 8,273 पदों पर CISF की भर्ती निकली। इसके अंदर CISF की जो पद हैं वो 8,273, क्योंकि इसमें अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूं कि आपकी एसएससी जीडी के अंदर बहुत सारे पद होते हैं, जैसे BSF, SSF, जो CRPF, ITBP, ये सारे पद होते हैं। तो इनके असम राइफल, ये सारे पद एक ही वैकेंसी के अंदर होते हैं, क्योंकि बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं तो इन सभी के एक साथ में भर्ती करवाई जाती है एसएससी जीडी की तरफ से। तो ये सारे पद इन पे निकले हुए हैं। जैसे एसएससी में जो CRPF है उनमें 8,273 पद निकले हैं, 19,475 पदों पर आपकी असम राइफल की निकली है और 3706 पदों के लिए आपकी जो भर्ती निकली गई है तो वो असम राइफल की है, और इसमें CRPF की 19,447 है और SSB के लिए आपकी निकली हुई है 8,273 पदों पे वैकेंसी इसमें निकली हुई है। तो आप ये पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। परीक्षा में शारीरिक दक्षता जैसे कि शारीरिक दक्षता वगैरह, फिजिकल वगैरह आपके क्या क्या रहने वाले हैं। इससे चीज़ें मेन चीज़ आपकी मैं बता देता हूँ कि आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 23 साल तक रहने वाली है। अगर आपकी 24 नवंबर से फॉर्म भरवाए जाते हैं तो आपकी एज कब तक फाइनल, यानी कि कब हो सकती है या 18 साल कब तक हो जाएगी। अगर आप बोर्न हुए हैं 24 नवंबर को और 2005 के अंदर अगर आप बोर्न हुए हैं, उससे पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आप 18 साल के हो चुके हैं। अगर उसके बाद में, अगर 24 नवंबर के जस्ट बाद में जैसे 25 के भी अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 18 साल इसमें मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया है। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि एसएससी जीडी के अंदर बहुत सारे बच्चों की एक ही दिक्कत आती है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर दिक्कत आती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है और कैसा बनवाना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में सेंटर का होना चाहिए, क्योंकि सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होगा। तो सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर से बनवा लेना है। जो SC ST कैंडिडेट है और जो आपकी OBC कैंडिडेट है, इन सभी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। और इसके साथ में अपन बात कर लेते हैं कि और क्या क्या इसमें प्रोसेस रह सकती है। तो बाकी की प्रोसेस आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और बाकी आपको क्या क्या प्रोसेस आगे आगे रहने वाली है और आपके कोई भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे आपको आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और बाकी सारी प्रोसेस भी हो जाए। थैंक यू सो मच।